वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 के बच्चों को अभी तक कैश बुक तक पढ़ाए थे। आज हम जीएसटी को लेकर चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे जब सब्सिडरी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें जीएसटी काफ़ी बार आएगा, इसलिए थोड़ा जीएसटी पहले पढ़ा रहे थे, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे चैप्टर को लेते चलेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे क्लास 11 के बच्चों के लिए है। ये बीकॉम के बच्चों के लिए नहीं है, बीकॉम के बच्चों को अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है। ये सिर्फ क्लास 11 के बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, पहले क्या होता था ना कि जैसे हमारे देश में बहुत सारा टैक्स लगता था, बहुत सारा टैक्स, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स का रेट्स वगैरह था। तो गवर्नमेंट डिसाइड किया वन नेशन वन टैक्स, एक देश में एक ही तरह का टैक्स लगना चाहिए, अलग अलग नहीं लगना चाहिए। पहले देखिएगा, जैसे हम लोग व्हीकल खरीदने जाते थे तो हमारा स्टेट में खरीदते थे एक रेट पड़ता था, दूसरे स्टेट में खरीदते थे तो अलग रेट पड़ता था। तो गवर्नमेंट इसको बंद करके ये दिया वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ये चालू हुआ। ठीक है, इसके बाद जो टैक्स होता है, टैक्स को हम दो भागों में बांटते थे। जैसे डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या था, जैसे इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स का पार्ट था। ठीक है, तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। इफेक्ट हो गया इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या लगता है, जैसे परचेस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, इस तरह का था, वैट। ठीक है, और भी बहुत सारा टैक्स था। ठीक है, तो ये सारा टैक्स क्या था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट से चलता था। तो गवर्नमेंट इस सब को मिला के एक जगह कंबाइन कर दिया, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारा मिलकर क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आ गया। देखिए, क्या क्या गुड्स जीएसटी में क्या क्या अभी तक नहीं आता है, पेट्रोल, डीजल, और तीसरा हो गया अल्कोहल। ये तीनों छोड़ के बाकी सब में क्या होता है, जीएसटी लागू होता है। सारा स्टेट इंडिया में एक ही रेट में जीएसटी लगता है, सभी चीज़ पे। तो ये सब चीज़ बंद करके एक ही टैक्स लग गया, जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सभी पूरे स्टेट में, पूरे देश में एक ही तरह का रेट से लगाया जाता है, अलग से नहीं लगाया जाता है। तो क्लास 11 के बच्चों को टैक्स का उतना डिटेल में नहीं जाना है, इसके एंट्रीज कैसे करना है इसी पे चल रहा है हम लोग को, किस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए, थोड़ा सा पहले लोग समझा लेते हैं। जैसे मानिए, समझिए, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स, हम कोई गुड्स खरीदते बेचने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मनी हम खरीदे 10,000 में, इसमें हमको लगता है 12% मनी जीएसटी लगा। तो 12% जीएसटी कितना हो गया, 1200 हो गया। तो मेरा परचेस प्राइस कितना हो गया, 11,200। अब इसी गुड्स को हम सेल करें, अब गुड्स सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, मनी ऊपर वाला गुड्स को हम लोग 20% प्रॉफिट में बेच दिए। तो 20% किसका, इसका नहीं, कॉस्ट का। ये तो जीएसटी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स ये हो गया 10,000। अब मैंने इसमें प्रॉफिट जोड़ दिया 20%, तो 10,000 का 20% अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 2,000। तो अब माल हम कितना बेचे, 12,000। ठीक है, माल बेचे। अब इस पर हमको जीएसटी लेना है कितना, इस 12,000 में 12% हम लोग लेंगे, कितना हो गया, 1,440। तो 13,440 में नेक्स्ट कस्टमर के पास पहुंचेगा माल। हम खरीद के लाए कितना में, 10,000 का माल, जीएसटी देके 11,200 में। इसी माल को जब 20% प्रॉफिट बेचे तो बेचने का प्राइस कितना हो गया, 12,000, प्लस इसमें जीएसटी ले 1,440 रुपया। और माल हम कितना बेचेंगे, 13,440। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो आप जीएसटी कितना कलेक्ट किए, जीएसटी हम कलेक्ट किए माल बेच के 1,440 रुपया, अनलेस जीएसटी पेड। हम जीएसटी कितना दे के आए थे, हम खरीदे थे कितना देखे, 1200 देखे थे। गवर्नमेंट बोलता है 1,440 में अपना 1200 रुपया काट लीजिए, बाकी कितना आप एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्ट किए 240, तो डिपॉजिट इन गवर्नमेंट अकाउंट, कहाँ जमा कर दीजिए, गवर्नमेंट अकाउंट में। ठीक है, क्या बोले कि सपोज कीजिए कोई गुड्स हम लोग खरीद के लाए 10,000 में खरीद के लाए हैं, इसको हम लोग क्या किए, 12% जीएसटी दे के लाए थे। 10,000 का 12% कितना होता है, 1200 होता है। तो हम लोग कितना माल को बेच दिए, 11, इस कितना में खरीद के लाए, 11,200 में। इसी माल को जब अपना दुकान में लाए, दुकान से बेचे, तो इस पर हम लोग 20% प्रॉफिट ऐड कर लिए। बस कितना है बेचे, 12,000। आप जीएसटी देके खरीद के लाए तो जीएसटी देके बेचेंगे, तो कितना परसेंट जीएसटी में खरीदे थे, 12%। तो 12% जीएसटी चार्ज कर लिए, कितना हो गया, 1,440। यानी माल हम कितना बेच दिए, 13,440। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है जो आप जीएसटी लिए हैं, जैसे जीएसटी दिए हैं, ठीक है, 1200 जीएसटी दिए, और जीएसटी कितना लिए,
1440, तो जीएसटी हम लोग के ज़्यादा ले लिए ना, 1440 किस पे लिए, 12,000 पे लिए, तो 1440 रुपये हम लोग जीएसटी कलेक्ट किए। अब पेड कितना किए, 1200, तो गवर्नमेंट बोलता अपना 1200 काट लीजिए, बाकी 240 कहाँ जमा कर दीजिए, गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग अब थोड़ा सा समझेंगे कि जीएसटी में क्या होता है। देखिए, जीएसटी नॉट सेट ऑफ एगेंस्ट फॉलोइंग आइटम। जीएसटी को हम लोग कब सेट नहीं, अच्छा पहले ही समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए ये छोड़ दीजिए, ये जीएसटी में दो होगा, है ना, एक होगा इनपुट जीएसटी, एक होगा आपका आउटपुट जीएसटी। तो देखिए कैमरा तो हिल गया क्या, एक सेकंड, ना ठीक है। देखिए एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी क्या होता है, देखिए जो जीएसटी हम दे के आते हैं वो गया इनपुट, और जो जीएसटी हम लोग कस्टमर से लेते हैं उसको क्या बोलता है आउटपुट। तो इनपुट जीएसटी किस पे रहेगा, परचेजेज एंड एक्सपेंसेस पेड, ये दोनों में रहेगा आपको इनपुट, है ना। आउटपुट किस में होगा, सेल्स एंड इनकम्स, ये दोनों होगा आउटपुट। तो इनपुट क्या होगा, जो जीएसटी मेरा लगा वो गया इनपुट, और जो जीएसटी हम कलेक्ट किए दैट इज हो गया आउटपुट। अब देखिए जीएसटी में भी 4 तरह का हम लोग सीखेंगे ना। पहला होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए अगर आप एक स्टेट के अंदर बिजनेस करते हैं, इंट्रा स्टेट बिजनेस करते हैं, है ना, स्टेट के अंदर, तो आपको क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। मान लीजिए जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं ना, तो झारखंड में रहते हैं, झारखंड में ही माल खरीदते हैं, झारखंड में माल बेचते हैं, अपना स्टेट के अंदर ही करें, इंट्रा स्टेट है, तो हम लोग किस में आएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लगेगा, जैसे आप बिजनेस चेंज की मतलब दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, जैसे मतलब हम झारखंड में रहते हैं हम लोग, तो हम लोग बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, मतलब यूपी से का बिजनेस कर रहे हैं, बंगाल से बिजनेस कर रहे हैं, बिहार से बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग आ जाएंगे आईजीएसटी के अंदर, यानी अपने ही स्टेट के अंदर अगर बिजनेस कीजिएगा तो आप आ जाइएगा सीजीएसटी एसजीएसटी में। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आप आ जाइएगा आईजीएसटी में। एक होता है यूजीएसटी, यूनियन टेरिटोरियल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आप यूनियन टेरिटरी में, केंद्रीय शासित अंचल में बिजनेस कीजिएगा तब क्या लगेगा, यूजीएसटी। तो हम क्या समझे, जीएसटी को हम लोग यहाँ 4 भाग में बांट लिए, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आप स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट के साथ बिजनेस करें तो आप आ जाइएगा आईजीएसटी में, ठीक है। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में धंधा करते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में करते, पंडिचेरी हो गया, तो आपको किस में आ जाएगा, यूजीएसटी में, ठीक। तो ये चीज़ हम लोग समझ लेना है। फिर से समझ लिया, जीएसटी में 2 होगा, एक होगा इनपुट जीएसटी, होगा आउटपुट जीएसटी। इनपुट किस पे लगता है, परचेज एंड एक्सपेंसेस। जो जीएसटी हम देते हैं दैट इज मेरा इनपुट जीएसटी, और जो जीएसटी हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलता है, आउटपुट जीएसटी। तो गवर्नमेंट क्या बताया कि जो लोग बिजनेस करता है, जीएसटी दे के आता है, उन लोगों को क्या करना है कि अपना जीएसटी को सेटअप कर लेना। कैसे सेटअप करना है, जैसे आउटपुट आप जितना कमाए हैं, जितना जीएसटी लिए हैं, आपने जितना जीएसटी दिए हैं, दोनों को क्या के लिए एडजस्ट कर लीजिए, जैसे आप समझाया हम, ये चीज़ सेटअप है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना होगा कि किस किस जीएसटी में जगह में जीएसटी सेटअप नहीं होता, ठीक है। तो देखिए जीएसटी नॉट सेट ऑफ एगेंस्ट फॉलोइंग आइटम, किस किस की जगह में आपको जीएसटी सेट नहीं होता है। तो जैसे सबसे पहले देखिए जीएसटी सेट नहीं हो आपको होटल बिल या रेस्टोरेंट बिल माने फूड वगैरह के लिए, इसमें सेटअप नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पे जीएसटी आपको सेटअप नहीं होगा, ठीक है। या मानिए रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इस पे आपको सेटअप नहीं होगा, ठीक है। चौथा मानिए परचेज ऑफ व्हीकल्स, अपने लिए गाड़ी खरीदे, इस पे जीएसटी आप सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि आप बेचिएगा नहीं, है ना। 5वां मानिए हम लोग, 6वां मानिए 5वां गिफ्ट टू स्टाफ,
कोई स्टाफ को हम लोग गिफ्ट दिए, तो इस सब का जीएसटी क्या होता है, सेट ऑफ नहीं होता, क्योंकि इसको जीएसटी हम लोग जो दे के लाए हैं इसको हम लोग रिवर्स से दोबारा ले नहीं सकते किसी से, क्योंकि हम लोग तो जैसे रेस्टोरेंट बिल खा के बिल दे दिए, खाना तो मेरा पेट के अंदर चला गया, फिर उसको हम लाके बेचेंगे नहीं, या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिए, उसको हम किसी को बेच नहीं सकते, तो जिससे जीएसटी दोबारा कलेक्ट नहीं होता है उससे जीएसटी आपको सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड देखिए, जीएसटी रिवर्स्ड, कब जीएसटी रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। देखिए सबसे पहले परचेज रिटर्न, मानिए हम लोग गुड्स खरीद के लाए हैं बेचने के लिए, ठीक है, तो जीएसटी देके लाए, दैट इज इनपुट जीएसटी। अब वो माल हम लौटा दिए तो उसका जीएसटी तो वो मिलेगा नहीं, मैंने 1 लाख का माल खरीदे, 10,000 का माल हम वापस कर दिए, तो जीएसटी रिवर्स हो गया क्योंकि उसको हम बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। सेकेंड मान लीजिए हो गया गुड्स ड्रॉन बाय ऑनर, गुड्स ड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए ओनर गुड्स ड्रॉ कर लिया, उस पर नहीं लगेगा। तीसरा गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, इसमें भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, माने किसी को माल हम फ्री में सैंपल के तौर पे दे दिए तो उस पर तो जीएसटी हम कलेक्ट नहीं कर सकते, तो रिवर्स होगा, ठीक है। चौथा हो गया मैंने गुड्स लॉस्ट बाय फायर, माने आग लग के माल जल गया, तो इसका जीएसटी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इसको जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। या गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, माल हम लोग दान कर दिए, इस पे नहीं होगा। गुड्स स्टोलन, इस पे नहीं होगा। ये सारा चीज़ होता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या हो गया कि जो जीएसटी हम दे के खरीद के लाए थे वो जीएसटी को क्या करते हैं हम लोग फिर से सेल करके या सेवा देके कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सब जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि सब माल मेरा हाथ से निकल जा रहा है, हम बेच नहीं रहे, इसलिए जीएसटी इसका रिवर्स होगा, ठीक है। एंट्री में उल्टा साइड में आ जाएगा। और थर्ड हो गया जीएसटी नॉट चार्ज ऑन फॉलोइंग, किस पे इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, देखिए सब जानना जरूरी है ना। जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, इस पे आपको जीएसटी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस पे चार्ज नहीं होगा, है ना। वाटर बिल, हेल्थ एक्सपेंसेस, ठीक है, क्लब बिल्स, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह का चीज़ में बहुत सारा चीज़ें कितना लिखेंगे तो पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हेल्थ एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आप लोग 11 के बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी है कि जीएसटी किस पे सेट ऑफ नहीं होगा। पहला हो गया जो लिखे 5 रेस्टोरेंट बिल, हेल्थ इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, परचेज ऑफ व्हीकल, गिफ्ट टू स्टाफ, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये सब चीज़ें जीएसटी आपको सेटअप नहीं होगा। जीएसटी रिवर्स किस पे होगा, ये सारा लिखे हुए हैं। आज जीएसटी चार्ज किस में नहीं होगा, ये भी हम लोग लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ आपको मोटा मोटी एक बेसिक आइडिया आप लोग करना होगा, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए इसको हम मिटा के जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा के जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। किस तरह से जर्नल इसको लिखेंगे, क्लास 11 के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। ये मेरा बीकॉम का चैनल नहीं है, ये अपना क्लास 11-12 के बच्चों के लिए चैनल है, न्यू चैनल है, इस पर हम लगे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप लोग देखिए और समझिए, सीखिए। क्लास 11 के बच्चों को भी हेल्प मिलेगा, 12 को ही पढ़ाते हैं उसको भी हेल्प मिलेगा। चलिए जर्नल एंट्रीज, आज हम लोग सिर्फ जर्नल तक लिख के छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज फॉर जीएसटी, देखिए फॉर गुड्स परचेज्ड, जब गुड्स खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, जैसे परचेज कैंडी करता है ऐसे कर लीजिए सिंपल। इनपुट मानिए सीजीएसटी एसजीएसटी मान के चलते, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी रहता है आईजीएसटी लिख देना होगा, है ना। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, अगर कैश में खरीदे टू कैश अकाउंट, अगर चेक से खरीदे टू बैंक अकाउंट, अगर उधार खरीदे टू सप्लायर अकाउंट, ठीक है। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ जीएसटी, दूसरा देखिए फॉर परचेज रिटर्न, जैसे रिवर्स बोल रहे थे, फॉर परचेज रिटर्न, अगर परचेज रिटर्न कर देंगे तो रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं, सप्लायर या क्रेडिटर्स जो भी होगा उसको डेबिट कर देंगे। सप्लायर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी, देखिए यही हो गया रिवर्स, टू इनपुट एसजीएसटी। देखिए यहाँ पर जब खरीदे एसजीएसटी सीजीएसटी इनपुट क्या था, डेबिट था, जब रिटर्न किया तो कहाँ कर दिए, क्रेडिट में कर दिए, तो ये आपका रिवर्स हो गया, ठीक है।
तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू सप्लायर एंड जीएसटी रिवर्स। ठीक है। थर्ड, फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जब हम लोग एक्सपेंसेस पेमेंट करेंगे तब कैसे करेंगे ना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सैलरी वेजेस में नहीं लेना है ना, बाकी खर्चा में लीजिएगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस पेड विथ जीएसटी। ठीक है। अब मानिए हम लोग क्या देखें, सेल का। ठीक है। ठीक है। 4, फॉर गुड्स सोल्ड, जब माल को बेचेंगे तब क्या लिखेंगे, कैश में बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, और उधार दिए तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। देखिए जब बेचेंगे तब क्या होगा, आउटपुट है ना, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो बीइंग गुड्स सोल्ड विथ जीएसटी, रेट वगैरह सब जब दिया जाए तब लिखेंगे ना। देखिए 5, फॉर सेल्स रिटर्न, जैसे माल बेच दिए, ठीक है, कुछ दिन बाद माल वापस आ गया, तब लोग क्या लिखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बीइंग गुड्स returned by customer and GST reverse। देखिए 6, फॉर इनकम्स, जब इनकम मिलेगा रिसीव्ड विद जीएसटी, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बीइंग इनकम रिसीव्ड विथ जीएसटी। ये हो गया परचेस का पोर्शन, ये हो गया सेल का पोर्शन जो आप लोग के बच्चों को लगेगा। अब देखिए 7, फॉर गुड्स ड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, जब मालिक अपना पर्सनल यूज के लिए गुड्स ड्रॉ करेगा तब कैसे लिखिएगा, जैसे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, है ना। बीइंग गुड्स ड्रॉन बाय ओनर एंड जीएसटी रिवर्स। इसको थोड़ा सा पिच कर देते हैं ना। देखिए 8, फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, माने फ्री सैंपल माल दे दिए, तो फ्री सैंपल का पर्पस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल एंड जीएसटी रिवर्स। ठीक है।
फिर मानिए लिखते हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी, माल दान कर दिए, तो इसके लिए लिखेंगे चैरिटीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, being goods given for charity and GST reverse। फिर मैंने लिखते हैं हम लोग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग के माल नष्ट हो गया, ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, being goods lost by fire and GST reverse, ठीक है। मान यहाँ लिखते हैं फॉर गुड्स स्टोलन, माने माल चोरी हो गया, तो लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। देखिए बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ऐसे लॉस्ट बाय थेफ्ट एंड GST रिवर्स, मनी फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ एसेट, कोई एसेट खरीद रहे हैं, जैसे मशीनरी खरीदे, टाइपराइटर खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, तो उसके लिए क्या करना होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो एसेट खरीदे हैं, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बीइंग एसेट्स परचेज्ड विथ GST, ठीक है। ये सारा आप लोग कर लेंगे। इसका क्वेश्चन में करना क्या है, जो क्वेश्चन में आता है वो ज़्यादा समझ में आएगा। सारा आउटपुट की जगह काउंट करेंगे, सारा इनपुट की जगह काउंट कर लेंगे कि टोटल आउटपुट कितना हुआ, टोटल इनपुट क्या हुआ, उसका तो वो सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर मिटाते हैं, फॉर सेट ऑफ यानी फॉर सेट ऑफ इनपुट CGST विथ आउटपुट CGST, तो क्या करेंगे, आउटपुट, ये जब क्वेश्चन में आया तब समझ में आएगा, CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, बीइंग इनपुट CGST एडजस्टेड विथ आउटपुट CGST। सिमिलरली ये 13 नंबर, फॉर सेट ऑफ इनपुट SGST विथ आउटपुट SGST, क्या लिखेंगे, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, बीइंग इनपुट SGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट SGST, फॉर बैलेंस ऑफ आउटपुट GST डिपोजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट, मानिए आपको आउटपुट GST आया था,
15,000, इनपुट था 13,000, तो 13,000 एडजस्ट करने के बाद कितना बचेगा, 2,000 बचेगा, तो उसको जमा कर देना कहा गवर्नमेंट अकाउंट में। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग रेस्ट ऑफ आउटपुट GST डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया GST का प्राइमरी या इनिशियल इन्फॉर्मेशन, जिसके ऊपर आज मेरा वीडियो है। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, डीके से पढ़ा रहे, डीके को ही फॉलो करके बनाएंगे। आप लोग उसको देखिए, अगर पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से तो जरूर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और सीखिए, और क्या बताया उसको ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो को देखिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।